नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए शुक्र गोचर के इस वीडियो में। शुक्र का मालव्य राजयोग 19 अप्रैल से 14 मई 2026। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, दाम्पत्य सुख और ग्लैमर के कारक दैत्य गुरु शुक्र 19 अप्रैल को स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मई तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। जब कोई भी ग्रह स्वराशि में गोचर करता है तो वो अत्यंत बली होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। इसके अलावा शुक्र जब केंद्र के भाव 1, 4, 7, 10 में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे और जब 6, 8, 12 में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। जब 11वें भाव और धन भाव में गोचर करेंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो शुक्र का ये गोचर भले ही थोड़े समय के लिए हो, आप सभी के लिए विशेष उपलब्धियों से भरा होने वाला है। तो शुक्र के इस गोचर का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है। 10वां भाव जो कि आपके कैरियर प्रोफेशन को दर्शाता है और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं और शुक्र की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ रही है जो कि सुख का भाव माना जाता है। शुक्र कुंडली के 3रे भाव के भी स्वामी हैं। देखिए, मालव्य राजयोग ये पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है और वो तब बनता है जब दैत्य गुरु शुक्र अपनी ही राशि में केंद्र के भाव में गोचर करें। तो यहाँ शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 10वां भाव जो है केंद्र का भाव है, तो यहाँ मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग शुक्र का वो राजयोग है जो धन का राजयोग है, सुख समृद्धि संपन्नता का राजयोग है। ये वो राजयोग है जो कि जीवन में सुखों की वर्षा करता है। अब 10वें भाव में ये राजयोग बन रहा है, यानी इस समय आपको अपने वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर एक बहुत ही शांत माहौल मिलेगा, काम करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। आपके रिलेशंस अपने सहकर्मियों के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे होंगे क्योंकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। आपके व्यवहार में, आपके वाणी में एक मृदुता लाएंगे। अपने व्यवहार के वशीभूत ही हो करके आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। और देखिए, शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। किसी भी चीज़ को अत्यंत खूबसूरत बना करके, अत्यंत खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करना, ये शुक्र का कार्य है। अब 10वें भाव में शुक्र बैठे हैं। अगर आपका कोई प्रेजेंटेशन इस समय होता है तो ये आप निश्चित तौर से मान लीजिएगा कि वो प्रेजेंटेशन अत्यंत खूबसूरत होगा, लोगों के द्वारा उसकी सराहना की जाएगी और उस प्रेजेंटेशन से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि एक तो उस प्रेजेंटेशन में अत्यंत सौंदर्य, आकर्षण होगा और दूसरे शुक्र 3रे भाव के स्वामी हैं। 3रा भाव परफेक्शन को दर्शाता है, यानी आपका जो प्रेजेंटेशन है, कोई भी आपको टास्क दिया गया है, कोई भी आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, कुछ भी आपको अलॉट किया गया है कोई कार्य, उसको आप इतने खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करेंगे, इतने परिपूर्ण ढंग से पूरा करेंगे कि उसका कोई तोड़ नहीं होगा और उससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये होगा शुक्र का प्रभाव। शुक्र धन के कारक हैं। मालव्य राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिला देता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च की राशि में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है और मालव्य राजयोग बना रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपको जीवन भर धन की कमी नहीं होगी।
गोचर में मालव्य राजयोग बनने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आपके धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना गति से बढ़ेगा। तीसरे भाव के स्वामी हैं। अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हैं और बुध और राहु का प्रभाव है अच्छा, तो जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, जो लोग सिनेमा जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग के, सिंगिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, लेखन, गायन, वादन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए, और ख़ास करके जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, शुक्र का ये गोचर उनके कार्य में एक बहुत बड़ा परफेक्शन लेकर के आएगा। उनका हर कार्य इतना खूबसूरत होगा, इतने खूबसूरत तरीके से वो अपने कार्य को प्रेजेंट करेंगे कि लोग उससे देख करके आकर्षित होंगे और आपके पीछे पीछे भागेंगे। इस समय आपका कला और सौंदर्य के प्रति रुझान बढ़ेगा। अपने व्यक्तित्व पर आप फोकस करेंगे और मालव्य राजयोग के प्रभाव से आपके भीतर एक ऐसा आकर्षण उत्पन्न होगा जिससे वशीभूत होकर लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। शुक्र प्रेम को, आकर्षण को बढ़ाने वाले ग्रह हैं और इस समय आप अपने कैरियर, प्रोफेशन, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय के प्रति गहरा लगाव महसूस करेंगे। और जब आप पूरे मन से कार्य करेंगे, जब आपके कार्य में परफेक्शन आएगा, तो फिर आपको सफलता मिलेगी और धन का लाभ भी होगा। शुक्र कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं और चौथे भाव पर दृष्टि है। चौथा भाव वो होता है जो कि भौतिक सुखों का होता है। आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, आपके मन की शांति को दर्शाते हैं शुक्र। और शुक्र आपके सपनों को पूरा करते हैं, आपकी इच्छाओं को भी दर्शाते हैं। चौथे भाव पर दृष्टि होने से नए घर, नए वाहन का योग तो बनेगा ही। अगर आप महिला हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इन सब चीज़ों का योग भी बन रहा है। साथ ही साथ घर का डेकोरेशन, घर की साज सज्जा, ये सब कार्य, और घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन, साथ ही साथ घर का वातावरण इस समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। आपके रिलेशन आपके परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए 9058144128। आइए बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। दैत्य गुरु शुक्र को धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य, ग्लैमर और सुख का कारक माना गया है। और जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, उन्हें जीवन में हर तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र कमज़ोर है या शुक्र पीड़ित है, तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि जीवन में हमेशा धन का अभाव बना रहेगा, आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में दिक्कत आएगी, पार्टनर के साथ आपका संबंध ठीक नहीं रहेगा और साथ ही साथ सुखों से आप कोसों दूर रहेंगे। सुख की प्राप्ति तो होगी ही नहीं। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं या शुक्र खराब फल दे रहे हैं, तो बहुत आसान से उपाय करके आप शुक्र को प्रसन्न कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन रात्रि में श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र और विष्णु सहस्र नाम का
पाठ करें और इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। इससे शुक्र के शुभ फल आपको मिलने आरंभ हो जाएंगे। शुक्रवार को शुक्र के बीज मंत्र ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः का एक माला जाप करें या ओम शं शुक्राय नमः का जाप प्रतिदिन करें और जाप करते समय श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें और श्वेत रंग के आसन पर बैठ करके स्फटिक की माला से जाप करें। इसके अलावा शुक्र ग्रह की शुभता पाने के लिए शुक्रवार का व्रत आप रख सकते हैं और इसे आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से आरंभ कर सकते हैं। शुक्र ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए हमेशा साफ सुथरे श्वेत रंग वाले कपड़ों को पहनना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान जैसे दूध, चावल, चीनी, चांदी, ये चीज़ें अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह के उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन में सभी सुख आपको प्राप्त होंगे।